खबर के साथ करेंगे। जिला किश्तवाड़ की बात करेंगे तो जिला किश्तवाड़ के मड़वा वाजान इलाके में एक भयानक आतिशज़दगी का जो वाक़या है वो पेश आया है और जहां पर 40 मकान और मस्जिद शरीफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इस वारदात में। और जहां पर इस वक्त लोग जो है मदद की अपील कर रहे हैं और वहां पर लोग आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़िला किश्तवाड़ मड़वा वाजवान इलाके में भयानक आतिशज़दगी से 40 के करीब मकानात और एक जामे मस्जिद को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जो अभी तक जानकारी सामने आई है। और लोग जो है वहां पर खुद से ही आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरें भी कुछ आपके सामने हैं कि किस तरीके से वहाँ पर आग लगी है और आग को बुझाने की पूरी कोशिश वहाँ पर की जा रही है। दूर दराज का इलाका है और वहाँ पर लोग खुद से ही आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पर मदद का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कछवार के वाडवान सब डिवीज़न के दूर दराज का एक गाँव है जहाँ पर इलाके में आग भड़क उठी और बहुत कम वक्त में पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। ताहाल अभी तक भी जो आखिरी इत्तलात के मुताबिक आग अभी भी बेकाबू है और इसे बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आग गाँव में मजीद घरों की तरफ बढ़ रही है जिसकी शिद्दत जो है वो बेकाबू हुई है। और जहां पर कोकरनाग में वाक़या फायर एंड इमरजेंसी यूनिट को फौरी तौर पर इत्तला दी गई थी, जिन्होंने मुतादिद फायर टेंडर्स को मौके पर भेजने की हिदायत दी है। तहम मकामी लोगों की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश मसलसल जारी है। इस पर भी जानकारी लेंगे कि अभी ताज़ा अपडेट वहाँ का क्या है। सबसे पहले आपको डीसी राजेश कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनाएंगे, उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास भी जाएंगे। फारफनग गाँव है, मड़वा डिवीज़न में पड़ता है। वो शैडो एरिया है, लेकिन वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आई 1-1.5 घंटे पहले कि आग लगी है और आग की जद में 30 से 35 घर जो है अभी तक लपेट में आए हुए हैं। साइट पर हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी जो भी अवेलेबल थी वहाँ पे रेवेन्यू साइड से, पुलिस साइड से वो रश करके वहाँ पहुँच गए हैं। उसके ऊपर हमने नज़र रखी है। जितने भी रेवेन्यू की साइड से रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की जो टीम होती है रेस्क्यू की, उसको एक्टिवेट किया गया है। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यूकम साहब को हमने अप्राइज़ किया है। मैं और एसपी साहब शायद अभी रश करेंगे और देखते हैं जो बेस्ट पॉसिबल होगा तो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगाएंगे। तो चलिए अजय शान किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। अजय बताएगा कि इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है आग का, क्या आग अभी भी बेकाबू है? उनके मुताबिक फ्लेम्स पर कंट्रोल पा लिया गया है। हालांकि उतना अभी कंट्रोल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ हद तक उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। लेकिन करीब 4 दर्जन के करीब जो मकानात हैं और एक मस्जिद है, इसके जद में आई है जिसको भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो फायर और टेंडर्स के जो टेंडर्स हैं वो अंतनाग की तरफ से उस तरफ रवाना किए गए हैं और कुछ देर में वो भी वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो आग थी वो इतनी तेजी से फैली कि वहां पर करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन जो अभी ताजा खबरें आ रही हैं कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों से जो हमारी अच्छा अजय जी बताएगा कि दूर दराज का इलाका है, गांव का एरिया है, वहां पर तो माल मवेशी भी होंगे। जब आग लगी तो उस वक्त किस तरीके से बचाया गया उन्हें, और अभी इस वक्त लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मदद की अपील कर रहे हैं और किस तरीके से इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जो जैसे ही आग लगी तो लोग जो नजदीकी घर थे वो तो घर छोड़ के अपनी जान बचाते चले गए और माल मवेशी भी उन्होंने खुले छोड़ दिए। जो आसपास के दूर के घर थे उन्होंने कुछ सामान तो निकाला है, लेकिन उनका भी ये कहना था कि हम अपनी जान ही बचाते फिर रहे हैं, क्योंकि जो आग इतनी तेजी से फैल रही थी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पहले अपनी जान बचाई, फिर जो कुछ निकल पाया निकाला है, लेकिन बेशतर जो घरेलू सामान था वो भी आग की नजर हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंच गई है। जो जिला इंतजामिया थी, डीसी किश्तवाड़, एसपी किश्तवाड़, उनको हेलीकॉप्टर से वहां जाना था, लेकिन बदकिस्मती से वो जहाज भी नहीं आ पाया है और हो सकता है कि वो भी बाय रोड ही निकले। लेकिन जो इमदादी सामान है वो किश्तवाड़ से रवाना कर दिया है, क्योंकि चुनौती अब ये है कि सैकड़ों लोग जो हैं उनके घर जो जल गए हैं। परिवार करीब 40 से 50 परिवार बताए जा रहे हैं जो अफेक्टेड हैं। ये फिगर हो सकती है बढ़ जाए,
उनके लिए इमदाद तो यहाँ से जा रही है, लेकिन फिलहाल उनको रिहेबिलिटेट करना है। सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी इस इलाके में होती है। एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के सामने आ गई है कि इन परिवारों को कैसे सर्दियों में वहां पर रिहेबिलिटेट किया जाए। ये आने वाले दिनों में चीजें क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल फौरी इमदाद हर तरफ से भेजने की कोशिश की जा रही, लेकिन सड़क संपर्क को दूर दराज का इलाका होने में इसमें देरी जरूर हो रही है। जी आज्ञा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी जानकारी देने के लिए। अजय जी